सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज का हमारा विषय है कि सहज मार्ग का उच्चतम लक्ष्य क्या है। जो नए अभ्यासी जिन्होंने हाल फिलहाल में सहज मार्ग पद्धति को अपनाया है, वे अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि हमारा उच्चतम लक्ष्य क्या है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि बाबूजी महाराज ने कहा है, जब अभ्यासी सहज मार्ग पद्धति का आरंभ करता है तो पहले दिन से ही उसको उसका उच्चतम लक्ष्य पता होना चाहिए। इसीलिए बाबूजी की पुस्तक सत्य का उदय, उसमें मेरे जीवन का लक्ष्य एक विषय दिया हुआ है, जिससे अभ्यासी को पहले दिन से ये पता हो कि मेरा उच्चतम लक्ष्य क्या है। तो सहज मार्ग में हर अभ्यासी का उच्चतम लक्ष्य है भूमा का साक्षात्कार, जिसे हम अनंत का साक्षात्कार भी कहते हैं, या आप अल्टीमेट रियलाइजेशन भी कह सकते हैं। तो ये लक्ष्य हमें प्राप्त किस प्रकार से होता है। जब हमें बाबूजी की 3 प्राण आहुति प्राप्त होती हैं तो बाबूजी महाराज हमें हृदय क्षेत्र के द्वार पर बिठा देते हैं और हमें 3 अभ्यास करने होते हैं। सर्वप्रथम सुबह की पूजा, शाम की सफाई और अंत में सोने से पहले प्रार्थना। जब हम इन 3 चीजों का पालन करते हैं तो धीरे धीरे हम उस स्थिति पर पहुंचते हैं जहां से हमें आध्यात्मिकता में प्रवेश मिलता है। तो अब समझने की ये बात है कि ये सारी प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है। आप सब जानते हैं, सहज मार्ग पद्धति में हमें ये बताया जाता है कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान है और हम इसी पर ध्यान लगाते हैं पूजा के समय। तो हम ये विश्वास करते हैं कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है। तो ये ईश्वरीय प्रकाश क्या है? संत कस्तूरी बताती हैं कि जो ईश्वरीय प्रकाश है वह उस ईश्वर का ही अंश है जो मेरे हृदय में स्थापित है, लेकिन हम लोगों ने भौतिकता के कारण उसे सुसुप्त अवस्था में डाल दिया है। तो जब हमें 3 प्राण आहुति मिलती हैं तो हम अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं। इसका ये अर्थ हुआ, हम भौतिकता से अपना ध्यान हटा देते हैं और हम ईश्वर की तरफ मुड़ जाते हैं और हम धीरे धीरे उस यात्रा को आरंभ करते हैं। तो सहज मार्ग पद्धति में जब हम ये अभ्यास करते हैं तो हम एक समय के बाद सतत स्मरण की दशा में आ जाते हैं। सतत स्मरण का अर्थ है कि हम अपने हर कार्य में बाबूजी को सम्मिलित कर लेते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि बाबूजी महाराज ही हमारे सारे कार्यों को कर रहे हैं। तो इस प्रकार की अवस्था से एक दिन ऐसा आता है कि हमारे भीतर वैराग जागृत हो जाता है और जब वैराग आ जाता है तो हमारी आध्यात्मिक विवेक शक्ति खुल जाती है। हमारी तड़प बाबूजी महाराज की तरफ हो जाती है। हमें ये तो विश्वास हो जाता है कि मेरे हृदय में जो ईश्वरीय प्रकाश है वह भूमा की शक्ति का ही है और भूमा की शक्ति कौन है? बाबूजी महाराज। तो हम उस भूमा की शक्ति के साक्षात्कार के लिए अपने अंदर एक बेचैनी और तड़प पाते हैं। फिर यह बेचैनी हमारे मार्ग को प्रशस्त करती है और जितने भी हमारे भौतिकता के आवरण हैं उन सबको हटाती हुई हमें आगे की ओर ले जाती है और इस प्रकार से हम उस देश में पहुंचना आरंभ करते हैं जहां से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो इस यात्रा को हम पूर्ण कैसे करते हैं? सर्वप्रथम हम भूली हुई अवस्था में आते हैं और भूली हुई अवस्था के बाद हमें हृदय क्षेत्र में प्रवेश मिल जाता है। हृदय क्षेत्र में 5 वृत्त हैं और इसमें 2.5 वृत्त के बाद ही हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मोक्ष प्राप्त का अर्थ हो गया कि हमारे भीतर के सारे संस्कार समाप्त हो गए, यात्रा आगे बढ़ती है और उसके बाद हम 5वें वृत्त पर आ जाते हैं और 5वें वृत्त पर
हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर समाप्त हो जाता है और हमें हृदय क्षेत्र से बाबूजी आगे ले जाते हैं और यहाँ पर हमें मुक्ति की दशा प्राप्त हो जाती है। हम जन्म मरण के चक्कर से बाहर हो जाते हैं और हम एक मुक्त आत्मा के रूप में आ जाते हैं। जैसे ही पांचवा वृत्त पार होता है तो परमात्म शक्ति हमें आगे मिलती है, जिसको कि मनस क्षेत्र का हिरण्य गर्भ कहते हैं। यहाँ पर हमारी आत्मा उस परमात्म शक्ति में विलीन हो जाती है। संत कस्तूरी कहती हैं कि आत्मा परमात्मा में विलीन होती है और हमारा मन ईश्वर में विलीन होता है। इसका ये अर्थ हुआ कि आत्मा के बाद भी कोई ना कोई चीज हमारे भीतर रह जाती है और जब हम यात्रा करते करते 16वें वृत्त पर पहुंचते हैं तो 16वें वृत्त में हमारा जो मन है, हमारा जो अस्तित्व है, ईश्वर का अंश है, वह ईश्वर में ही विलीन हो जाता है। और इसके उपरांत बाबूजी महाराज ईश्वरीय दशा में हमें डुबकी दिलाते हैं। जैसे ही हमारी डुबकी लगती है, हमारे 16 अहम के वृत्त यहीं पर घुल जाते हैं और हम शून्य की दशा पे आ जाते हैं। बाबूजी उस शून्य की दशा से हमें आगे ले जाते हैं। इसका ये अर्थ हुआ 16वां वृत्त पार कराते हैं और ईश्वरीय क्षेत्र हमारा पार हो जाता है और हम सत्य पद पर आ जाते हैं। और इसी बिंदु के लिए संत कबीर ने हद और अनहद कहा है। हद क्या है? ईश्वर तक की, और अनहद क्या है? ईश्वर के बाद। तो बाबूजी महाराज से पहले किसी ने भी केंद्रीय क्षेत्र का व्याख्यान नहीं किया था। तो बाबूजी महाराज विशिष्ट विभूति हैं और उनका अवतरण इसीलिए हुआ है कि अब आगे युग परिवर्तन होना है। आप किसी भी जगह पर इस केंद्रीय क्षेत्र का उल्लेख नहीं पाएंगे। बाबूजी से पहले भूमा के बारे में भी लोग नहीं जानते थे, लेकिन भूमा ने अपने आप को स्पष्ट करने के लिए संत कस्तूरी पर स्पिरिचुअल रिसर्च की, जिसको आध्यात्मिक शोध कहते हैं। आध्यात्मिक शोध करने के बाद संत कस्तूरी को उन्होंने अपना वास्तविक रूप दिखाया कि मैं ही भूमा की शक्ति लेकर इस धरा पर अवतरित हुआ हूँ। इसके बाद हमें बाबूजी 7 प्रकाश के वृत्त पार कराते हैं। तो ये 16 और 7 हो जाते हैं 23, और 23 के बाद भूमा की शक्ति उपलब्ध है, जो कि बाबूजी महाराज हैं। तो हम सहज मार्ग अभ्यासियों का जो उच्चतम लक्ष्य है वो है भूमा का साक्षात्कार, और इस साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करते हैं हमारे बाबूजी महाराज। बाबूजी ने 1983 में महासमाधि लेने के बाद अपनी पूरी शक्ति को प्रकृति के कण कण में डाल दिया है। जो भी व्यक्ति बाबूजी से कनेक्ट होना चाहता है तो उसे भूमा साक्षात्कार की एक इच्छा अपने भीतर उत्पन्न करनी होती है। फिर यही इच्छा सतत स्मरण में बदल जाती है और ये सतत स्मरण आगे चलकर सतत याद हो जाता है। जब हम सतत याद में पहुंच जाते हैं तो बाबूजी महाराज की याद और हमारी याद एक दूसरे से जुड़ जाती है। फिर हम चाहकर भी बाबूजी को नहीं भूल सकते और बाबूजी हमें आगे की यात्रा में ले जाते हैं। और बाबूजी का जो अवतरण का कारण था वह भी यही था कि समस्त मानव जाति को ईश्वर का साक्षात्कार कराना। तो ईश्वर का साक्षात्कार होने के बाद बाबूजी भूमा का साक्षात्कार कराते हैं, जो कि वह स्वयं की शक्ति है। तो आप अब समझ गए होंगे कि सहज मार्ग में अभ्यासी का उच्चतम लक्ष्य क्या है। तो हर अभ्यासी को पहले दिन से जब वह अभ्यास आरंभ करता है, अपने विचार में यह रखना चाहिए कि मेरा उच्चतम लक्ष्य भूमा का साक्षात्कार है और हर क्षण बाबूजी की दिव्यता प्राण आहुति के रूप में उनके हृदय में प्रवाहित हो रही है। धीरे धीरे उनका हृदय प्रकाश में हो जाता है और उसके उपरांत उनका रोम रोम उच्च दिव्यता से भर जाता है। इसके बाद वह बाबूजी के काम में लग जाता है। उसको एहसास हो जाता है कि अब मैं बाबूजी का काम कर सकता हूँ। एक बात और यहाँ पे विशेष है कि सहज मार्ग जो आध्यात्मिक यात्रा है, यहाँ पर आपकी जो भी प्रगति होती है वह केवल बाबूजी महाराज के द्वारा होती है। इस प्रगति के लिए आपको अपने आप को पूर्ण रूप से बाबूजी को समर्पित करना होता है, उनके सतत स्मरण में रहना होता है और बाबूजी की जो बनाई हुई पद्धति है उसका पालन करना होता है। बाबूजी ने कहा है कि मेरी पद्धति में
कोई भी बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि भूमा की जो यात्रा है वह सूक्ष्म है और इसमें एक सूक्ष्म परिवर्तन भी अनर्थ ला सकता है। तो हम सबको बाबूजी की बताई हुई पद्धति का पालन करना चाहिए, जो कि है सूर्य उदय से पहले पूजा, शाम की सफाई और रात की प्रार्थना।